देखो आज स्ट्रेंजर थिंग का फाइनल सीजन रिलीज हुआ है जिसमें हमें 4 एपिसोड देखने को मिले। हर एक एपिसोड एक एक घंटे के आसपास है और लास्ट वाला तो सीधा 1.5 घंटे का है। और जो माल बनाए इन लोगों ने देखकर मजा आ गया। मगर जिस तरह से इन लोगों ने इसको एंड किया है, यानी कि जिस तरह से एपिसोड 4 खत्म हुआ है, वो आगे आने वाले फ्यूचर को काफी भयंकर तरीके से सेट कर देता है। और एपिसोड 4 का एंडिंग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अब आगे होगा क्या। देखो सीजन 4 के एंडिंग में हमने ये देखा था कि वेकना को नैन्सी के गैंग ने काफी बुरी तरीके से जला दिया है और वो वहां से भाग गया, मतलब अधमरा हो गया है। फिर भी वेकना हॉकिंस के 4 दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया है। तब हमें सीजन 5 में उसके 1 साल बाद की स्टोरी देखा जाती है 1987 नवंबर की। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिलिट्री वाले ने हॉकिंस पर कब्जा कर लिया है, हॉकिंस को क्वारंटीन कर दिया है और जो 4 गेट खुले थे उन सभी को मिलिट्री वालों ने बंद कर दिया है बड़े बड़े लोहे के पतरी से, जिस पर बच्चे अब स्केटिंग कर रहे हैं। और साथ में हमें यह भी देखने को मिलता है कि वो जो 4 दरवाजे खुलकर हॉकिंस के जो लैब में मिले थे वहाँ पर मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है। मिलिट्री ने अपना बेस बना लिया वहाँ पर और उन सभी मिलिट्री को कंट्रोल करते एक डॉक्टर, एक मेजर, इसका नाम है डॉक्टर के। ये एक बुढ़ी डॉक्टर है जिसकी हरकत देखकर मेरा सर दर्द करने लगता है और मन करता है कि 2 चपाटे खींच कर दूं। तो डॉक्टर के ने हॉकिंस की जो लैब है जहाँ पर मेन गेट ओपन है अपने अंदर कर ली है और उल्टी दुनिया में जाकर एक बेस बनाई है। और उस बेस के अंदर डॉक्टर के ने किसी को छुपा कर रखा है। अब वो कौन है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर के 11 के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, जहाँ देखेगी दबोच लेगी। इस तरीके से डॉक्टर के 11 के पीछे पड़ी है। अब डॉक्टर के ही 11 के पीछे क्यों पड़ी है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और हम अपने गैंग की तरफ वापस आते हैं तो अपने गैंग के कुछ मेंबर स्टीव, डस्टिन, जोनाथन, नैन्सी और रॉबिन, ये सभी मिलकर एक रेडियो स्टेशन चला रहे हैं जहां पर वो लोग हॉकिंस के लोगों को एंटरटेन करने का काम कर रहे हैं और साथ ही अपने बाकी की गैंग को खबर पहुंचाने का। वहीं अपनी आधी गैंग स्कूल में बिजी है और वहीं दूसरी तरफ हॉपर, 11 और विल की माँ, ये सब मिलकर 11 को ट्रेन करने का काम कर रहे हैं ताकि वो वेकना से लड़ सके। और वेकना की साइड से वो हॉकिंस के बच्चे को किडनैप करने में लगा हुआ है। उसका जो डेमीगॉर्गन है वो एक एक करके हॉकिंस के बच्चे को किडनैप कर रहा है, जिनमें से पहली है हॉली यानी कि मैक की बहन, जिसे डेमीगॉर्गन किडनैप करके अपने अड्डे पर ले जाता है। और अभी तक वेकना और 3 बच्चों को किडनैप करके ले गया है अपने अड्डे पर। देखो इस सीजन के पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है 1983 की टाइमलाइन। 1983 की टाइमलाइन जहां पर विल पहली बार गायब हुआ था। तो गायब होने के वक्त विल को वेकना के डेमीगॉर्गन वेकना के पास ले जाते हैं और वेकना अपने बॉडी से कुछ अजीब सा चीज़ निकालते हैं और विल के अंदर डाल देते हैं। और वहाँ का जो एक्सप्रेशन वेकना का था वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लग रहा था। कुछ ऐसा ही अभी के टाइमलाइन की जो बच्चियों को किडनैप करके ले जा रहा है, जिनमें से अभी तक 4 को ले गया है, उन सभी बच्चे को वेकना वैसा ही करके कुछ ना कुछ डाल दिया है। और मुझे लग रहा है कि वो इसलिए डाला है ताकि वो हील हो सके। हमें पता है कि लास्ट सीजन में वेकना घायल था और उसे हील करने के लिए मुझे लग रहा है कि वो उस बच्चियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चियों को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा सही होता है और काफ़ी ज़्यादा ईजी भी होता है। इसलिए वेकना बच्चियों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए। क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया होगा तो सीजन 1 में भी विल को वो किडनैप करके ले जाता है जब वो बच्चा रहता है, और उस वक्त ही वेकना घायल ही था। इसीलिए वेकना बच्चियों को किडनैप करके अपने पास उल्टी दुनिया में ले जाता है। और हॉली को भी वो अपने पास ले जाता है किडनैप करके उल्टी दुनिया में। और उल्टी दुनिया में हॉली की मुलाकात होती है मैक्स से। जी हाँ, और वहाँ पर हमें पता चलता है कि मैक्स कोमा में क्यों है। तो बेसिकली मैक्स वेकना की मेमोरी में घूम रही है और वहाँ से मैक्स बाहर निकल सकती है, मगर जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है वेकना उसके पीछे आ जाता है, जिसके कारण मैक्स वेकना के उसी मेमोरी में है जहाँ पर वेकना जा नहीं सकता है। उसे वहाँ जाने से डर लग रहा है। अब वेकना अपने ही मेमोरी से क्यों डर रहा है और वो उसके साथ हुआ क्या था, ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा। तो जैसे ही मिलिट्री को पता चलता है कि हॉकिंस के बच्चे किडनैप हो रहे हैं, तो मिलिट्री वाले हॉकिंस के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को अपने साथ ले जाकर उसी बेस पर रख देता है, उसी गेट पर। हाँ, वहीं दूसरी तरफ अपना माइक का गैंग उस बच्चियों को
हॉकिंग से ही बाहर ले जाने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो मिलिट्री के बेस से बच्चियों को बाहर निकालता है सुरंग के थ्रू। तो माइक का गैंग उस बच्चियों में से कुछ बच्चियों को बाहर तो निकाल पाता है, मगर इसके चक्कर में माइक, विल और विल की माँ तीनों पकड़े जाते हैं और मिलिट्री उन सभी को पकड़ लेता है और ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। मगर उसी वक्त डेमोगोर्गन उस बच्चियों को लेने वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उल्टी दुनिया में हॉपर्स और 11 उस मिलिट्री के बेस में है और वहाँ पर पता लगाने कि उस बेस में डॉक्टर के क्या छुपाई है, क्योंकि 11 को लगता था कि उस बेस में डॉक्टर के ने वेकना को छुपा कर रखा है और वहाँ जाकर वो वेकना की माँ बहन एक करना चाहती थी। मगर 11 पकड़ी जाती है और हॉप भी पकड़ा जाता है, मगर जैसे तैसे हॉप बाहर आता है और 11 को बचाती है डॉक्टर के से। मगर हॉप डॉक्टर के का कार्ड लेकर, एंट्री कार्ड लेकर उसके अंदर चला जाता है बेस के अंदर, पता लगाना कि आखिरकार वो है कौन जिसको डॉक्टर के छुपा रही थी। फिर हमें जो पता चलता है तो डॉक्टर के वेकना को वहाँ पर कैद करके नहीं रखी है, बल्कि डॉक्टर के 8 को कैद करके रखी है। ये वही लड़की है जिसको हमने इससे पहले सीजन 2 में देखा था, जिसको 11 अपनी बहन कह के पुकारती है। उसके पास भी कुछ पावर है, मगर वो पावर वो क्राइम करने के लिए यूज करती है। उसी 8 को डॉक्टर के कैद करके रखी है और 11 को भी कैद करना चाहते हैं ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके और उनके जैसी और बच्चे बना सके। इसकी माँ का उस बुड्ढी को कोई मार दो। तो अगर वेकना उस कैद में नहीं है तो वेकना आखिर है कहाँ? फिर हमें पता चलता है कि असली दुनिया में चला गया है उस बेस कैंप में, जहाँ पर मिलिट्री वालों ने माइक के पूरे गैंग को पकड़ कर रखा है और बच्चे को पकड़ कर रखा है उस बच्चे को किडनैप करने। फिर जहाँ जहाँ पर बच्चियाँ है वहाँ पर डेमीगोर्गन मच्छरों की तरह आना शुरू कर देते हैं। रॉबिन्स के पास, क्योंकि उसके ट्रक में भी बच्चियाँ है। अंडरग्राउंड लूकस के पास, क्योंकि उसके साथ भी कुछ बच्चियाँ है। और मिलिट्री बेस में भी। और वहाँ पर जो मिलिट्री के लोग मरते हैं, किलो के हिसाब से लोग मर रहे थे, या दे दनातन। और उसी मिलिट्री बेस पर वेकना भी आ जाता है और वेकना सारी बच्चियों को तो ले ही जाता है, मगर साथ में वो विल को ये भी बता देता है कि वो उस बच्ची को किडनैप क्यों कर रहा है और विल को भी क्यों किडनैप किया था। तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि वेकना बच्चियों को किडनैप कर रहा है ताकि वो इसके दिमाग पर कब्जा कर सके, क्योंकि बच्चों का दिमाग काफ़ी ज़्यादा नाजुक होता है और उसे ईजिली कब्जा किया जा सकता है। इसलिए वेकना ने विल को भी किडनैप किया था और वहीं से वेकना को पता चला कि दूसरी दुनिया पर कब्जा कैसे किया जा सकता है। देखो सीजन 1 से ही विल को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, लाचार, उसके पास कुछ नहीं है, ना ही गर्लफ्रेंड है, ना ही पावर है, ना ही कुछ कर सकता है, इस तरीके का कैरेक्टर दिखाया गया है जिसके पास लिटरली कुछ नहीं है। लोग इसे देखकर लोगों को दया आ जाए, कुछ ऐसा कैरेक्टर बनाया था। मगर हमें सीजन 1 से ये भी पता है कि विल और वेकना काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्ट है, वो एक दूसरे से काफ़ी भयंकर तरीके से कनेक्ट है। और जब वो डेमीगोर्गन के सामने आता है विल, उसका कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और वहाँ पर जो हमें देखने को मिला, देखकर मजा आ गया, दिल को सुकून मिल गया। देखो वेकना अपने साथ सारी बच्चियों को तो ले ही जाता है, मगर वो कुछ डेमीगोर्गन्स को वहीं छोड़ देता है उन सभी लोगों को ठिकाने लगाने के लिए। तो रॉबिन्स के पास भी एक डेमीगोर्गन है, लूकस के पास भी है और मैक के पास भी है, और वो सब उन पर हमला कर रहा होता है। मगर उसी वक्त विल को रियलाइज होता है कि जिस तरीके से वेकना उसके दिमाग पर कब्जा कर रहा है, वो कुछ उसी तरीके से वो भी कर सकता है, क्योंकि वो भी वेकना का एक हिस्सा ही तो है। तो जिस तरीके से वेकना ने डेमीगोर्गन के दिमाग पर कब्जा किया था, कुछ ऐसा ही विल भी कर लेता है। जी हाँ, लिटरली विल 3 डेमीगोर्गन को अपने कब्जे में कर लेता है, उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है और तीनों को वहीं निपटा देता है। जिस तरीके से वेकना निपटा रहा होता है, जिस तरीके से सीजन 4 में वेकना ने निपटाया था, कुछ उसी तरीके से हाथ पांव तोड़ के विल भी डेमीगोर्गन को निपटा देता है। और वो देखने के बाद जो सुकून मिला है ना, ये सुकून उन्हीं को मिलेगा जो सीजन 1 से ही देख रहे हैं। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है, मगर ये एपिसोड काफ़ी सारे सवालों को छोड़ देता है। देखो सबसे मेन सवाल जो मेरे दिमाग में अभी तक चल रहा है, एपिसोड 1 में एडी के लोग डस्टिन को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है और उसे अपने साथ उठाकर ले भी जाता है और बोल रहा होता है कि रात को इसको ठिकाने लगाना है। मगर डस्टिन वहाँ से फ्री हुआ कैसे, इसके बारे में ना हमें कुछ बताया है, ना ही हिंट दिया है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़ा ही झोल हुआ है, जिसके बारे में हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा।
देखो हमें ये तो पता चल गया कि वेकना उस बच्चे को ले जा रहा है अपग्रेड के लिए, क्योंकि उसे अपग्रेड चाहिए और वो और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है इसके बाद। मगर वेकना के आमने सामने लड़ने वाला अब 3 लोग हैं जिसके पास मैजिक पावर है। एक तो 11 हो ही गई है, दूसरी 8 और तीसरा अपना विलू, इसके पास भी पावर आ चुका है। देखो आगे आने वाला एपिसोड काफ़ी भयंकर तो होने वाला ही है, मगर हमें ये भी पता है कि ये गेम डंजन्स एंड ड्रैगन यानी कि D&D से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है। उनके विलेन से लेकर उनके हीरो तक उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है। तो अगर देखोगे तो D&D का मेन विलेन कोई वेकना वेकना नहीं है, बल्कि 3 सर बड़ा ड्रैगन है जिसका नाम है तेमत। जी हाँ, और इसको ख़त्म करता है कोई पावर वाली आदमी नहीं, पावर वाला हीरो नहीं, बल्कि एक वैम्पायर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीज़न 4 में हमने देखा था कि एडी को बैट्स ने मारा था, तो क्या एडी हमें वापस से देखने को मिल सकता है एज अ वैम्पायर, क्योंकि उसे बैट्स ने मारा है यार। और D&D का मेन विलन भी ही तेमत है। तो अगर मेकर्स D&D से काफ़ी भयंकर तरीके से इंस्पायर है और वैसा ही कुछ करना चाहते हैं, तो अगर वो चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं। जी हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मगर हो भी सकता है ये। बाकी देखो आगे आने वाले एपिसोड भयंकर होने वाला है, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। अगर तुमने देखा है तो तुम्हें पता ही होगा। तुम्हें क्या लगता है इन सब के ऊपर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और तुम आगे आने वाले एपिसोड के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।